जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। रोटेरिया बिहार दरोगा मेंस के लिए जो नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी बुक का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 8 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट के जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 8 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और सभी लोग कॉमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया, और सभी लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन करा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन सर्वाधिक जो है लोकप्रिय हुआ था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ था, बताइए कौन सा आंदोलन था। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, होम रूल लीग आंदोलन था। क्या था? होम रूल लीग आंदोलन था। तो प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक हुआ था। इस दौरान भारत में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्वशासन की प्राप्ति के लिए 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया गया था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य जो है सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, बताइए कौन सा वर्ष है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका बी होगा, 1756 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आइए करा कि 1856 में आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 1856 में आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका सी होगा, अवध। क्या होगा, तो अवध होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कराए कि निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था, बताइए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। करा कि निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था, किसने दबाया था, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर बी होगा, कमिश्नर जो है ना टेलर। किसने दबाया था? कमिश्नर टेलर ने दबाया था। ठीक है, तो 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जो है ना प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और इस विद्रोह को दबाने में अफीम व्यापार का एजेंट लॉयल मारा गया था, परंतु कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को बलपूर्वक दबा दिया था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 का निम्नलिखित में से सत कथन कौन सा है, बताइए। यहाँ पे आपको 3 कथन दिख रहा हो, तीनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना सही है। तो देखिए पहला कराए मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार नवाब मुर्शिद कुली खान था, ये क्या है, तो सही है। दूसरा कराए कि मुर्शिद कुली खान ने अपने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कर दिया, ये भी क्या है, तो आपका सही है। तीसरा कराए कि मुर्शिद कुली खान ने भूमि बंदोबस्त को में इजारेदारी व्यवस्था आरंभ की थी, ये भी क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, तो आपका सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा। 1 2 3 तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रिंग वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का जो है ना प्रयोग किया गया है, बताइए। कह रहा है कि रिंग वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था, बताइए। बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था, बताइए क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर सी होगा, भागलपुर। क्या होगा, तो भागलपुर होगा। नेक्स्ट आइए करा कि मराठा ग्रंथ दासबोध की रचना जो है निम्न में से किसने की थी, बताइए। मराठा ग्रंथ दासबोध की रचना निम्न में से किसने की थी। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, रामदास। किसने किया, रामदास ने किया। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा का मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण जो है ना अवशेष है, बताइए। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा का मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, गुप्त कला का क्या है, तो अवशेष है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 में जो है सूची को 2 से मिलाना है। तो देखिए बंगाल से कौन थे, बताइए। बंगाल से बोलेगा बंगाल का जो संस्थापक था ना कौन था, बताइए। तो बंगाल से बोलेगा तो कौन थे, मुर्शिद कुली खान थे। कौन थे, मुर्शिद कुली खान थे। अवध का संस्थापक बोलेगा तो कौन थे, शहादत खान। कौन थे, शहादत खान थे। ठीक है, याद रखिएगा। हैदराबाद के संस्थापक बोलेगा तो कौन थे, निजाम उल मुल्क थे। और बात करें कर्नाटक के संस्थापक कौन थे, सदाउद्दौला खान थे। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो आपका 2 4 1 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी में है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि फारसी यात्री अब्दुल रजाक ने किस वर्ष भारत की जो है ना यात्रा की थी, बताइए। फारसी यात्री अब्दुल रजाक ने किस वर्ष भारत की यात्रा की थी, बताइए।
तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1442 से 43 ईस्वी के बीच किए थे। ठीक है, तो फारसी यात्री अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ये भी क्वेश्चन याद रखिए ना कि फारसी यात्री जो था ना अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया और इसने 1442 से 43 में विजयनगर की यात्रा की और अब्दुल रजाक के आगमन के समय विजयनगर साम्राज्य का राजा जो है देवराय द्वितीय था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित जो है ना कितने देशों ने मान्यता प्रदान की थी, बताइए। करा अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने जो है ना मान्यता प्रदान की थी, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर डी होगा। कितना, तो 9। कितने को, तो 9। तो मान्यता देने वाले जो है ना 9 देश है जिसमें आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 का है कि देश में शराबबंदी आंदोलन किसके नेतृत्व में जो है ना प्रारंभ हुआ था, बताइए। देश में शराबबंदी आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका डी होगा। सरदार पटेल के नेतृत्व में जो है ना प्रारंभ हुआ था। तो शराबबंदी आंदोलन को 1922 में सरदार पटेल के नेतृत्व में शुरू किया गया और इस आंदोलन में किसानों ने करों का भुगतान नहीं करने का निर्णय लिया था। और याद रखिए कि सरदार पटेल ने खेरा आंदोलन एवं बारदोली सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में किस क्षेत्र में वैश्वीकरण से अधिक जो है ना लाभ हुआ है, बताइए। भारत में किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से अधिक लाभ हुआ है, तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सेवाएं। क्या होगा, सेवाएं होगा। नेक्स्ट है ये करा कि साधन लागत पर एनएनपी निम्न में से किसके बराबर होता है, बताइए। साधन लागत पर एनएनपी निम्न में से किसके बराबर होता है, तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा राष्ट्रीय आय के क्या होता है, बराबर होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का औद्योगिक नीति संकल्प को किस वर्ष जो है ना अपनाया गया था, बताइए। औद्योगिक नीति संकल्प को किस वर्ष अपनाया गया था, तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 1956 ईस्वी में अपनाया गया था। नेक्स्ट है करा कि किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का जो है ना सुझाव दिया था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था, बताइए। 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा SVS राघवन समिति। क्या होगा, SVS राघवन समिति। ठीक है, तो SVS राघवन समिति के अनुशंसा पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार अधिनियम 1969 को निरस्त कर इसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लाया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक सौर ऊर्जा का जो है न उत्पादक है, बताइए। करा कौन सा राज्य है जो भारत का सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है, बताइए। कौन सा राज्य है, तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा राजस्थान है। कौन सा राज्य है, तो राजस्थान है। नेक्स्ट है ये करा कि आप तथा स्वयं किस प्रकार के सर्वनाम का जो है उदाहरण है, बताइए। आप तथा स्वयं किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है, तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा निजवाचक सर्वनाम के क्या है, उदाहरण है। चलिए आगे देखिए करा कि व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण जो है नहीं है, बताइए। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शब्द जो है विशेषण नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया, बताइए इसमें कौन जो है ना विशेषण नहीं है, बताइए क्या होगा। तो देखिए आपका पहला क्या है, आपका भय जो है ना आपका क्या है, विशेषण नहीं है, लेकिन आपका निर्भीक और भयभीत और दयालु क्या है, तो है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, बताइए। अब पढ़कर जो है ना क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा पूर्वकाली क्या है, तो क्रिया है। नेक्स्ट आइए करा कि उपटन शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, बताइए। उपटन शब्द का जो तत्सम रूप है ना क्या होगा, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा उधर्तन होगा। क्या होगा, उधर्तन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि खड़ी बोली जो देश के अधिकांश हिस्सों में बोली जाती है का दूसरा नाम जो है ना क्या है, बताइए। खड़ी बोली जो देश के अधिकांश हिस्सों में बोली जाती है का दूसरा नाम क्या है, तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा कौरवी। क्या होगा, तो कौरवी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव जो है ना क्या है, बताइए। श्रृंगार रस का अस्थायी जो भाव है ना क्या है, तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा रति रस है। क्या है, तो रति रस है। नेक्स्ट आइए देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है करा सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिफाइंस द गिवन वर्ड। यहाँ पे क्या है, अपोर्शन का क्या होगा, बताइए। अपोर्शन का क्या होगा, तो यहाँ पे 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना सी होगा टू एलोकेट। क्या होगा, टू एलोकेट होगा। नेक्स्ट आइए करा कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज। ए पर्सन हु इज केप्ट कैप्टिव फॉर क्या है, फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड्स ऑफ मनी ऑफ और क्या है कंडीशन, बताइए क्या होगा।
तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा हॉस्टेज होगा। क्या होगा? हॉस्टेज होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 27 का है कि संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? बताइए। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष जो है ना कौन बने हैं? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा मदन बी लोकुर बने। कौन बने? मदन बी लोकुर बने हैं। नेक्स्ट आइए करा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लगभग जो है ना कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? बताइए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लगभग कितना प्रतिशत जो है ना मतदान हुआ है? बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका क्या होगा? तो बी होगा 67%। कितना होगा? 67%। और इस टॉपिक से देखिएगा बिहार दरोगा मेंस में आपका एक क्वेश्चन फिक्स है। अब इसका हर टॉपिक जो है ना मतलब अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि हाँ कौन सा किसका कौन सा सीट लाया, कौन कितना मतदान हुआ, कौन जिला में अधिक है, कौन जिला में कम है, ये याद रखिएगा। ठीक है। तो याद रखें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सर्वाधिक मतदान बोलेगा 67% हुआ है, जिसमें महिला का मतदान बोलेगा 71.6% है और पुरुष का मतदान बोलेगा तो 62.8% है। और याद रखिए ना कि आज़ादी के बाद पहली बार पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने सर्वाधिक वोट किया है। और यहाँ पे अगर इस बार बात करें कि बिहार में सबसे ज़्यादा सीट किसका लाया है? एनडीए लाया 202 सीट। ठीक है। उसमें भाजपा का बोलेगा तो 89 सीट है और जदयू का बोलेगा 85 सीट है। बाकी रामविलास का है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का है कि इनमें से कौन सा देश प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत को जो है ना 8 चीता सौंपने की घोषणा की है? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करनीन में से कौन सा देश प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत को 8 चीता सौंपने की घोषणा किया है? कौन सा देश है? बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा बोत्सवाना है। कौन सा देश है? बोत्सवाना है। ठीक है। चलिए आगे देखिए करा कि जनवरी 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में हिम तेंदुए की संख्या जो है ना कितनी है? बताइए। जनवरी 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में हिम तेंदुए की जो संख्या है कितना है? बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर ये होगा कितना है? 718 है। चलिए आगे देखिए करा कि हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर ए होगा प्रेम प्रकाश है। कौन है? प्रेम प्रकाश है। ठीक है। चलिए आगे देखिए करा कि पद्म पुरस्कार 2026 के संबंध में असत कूट का जो है ना पहचान करे। इसमें 3 कथन दिया। बताइए इसमें कथन जो है ना कौन सा कथन क्या है? तो गलत है। बताइए कौन सा कथन गलत है? तो देखिए पहला करा है कि वर्ष 2026 में कुल 16 पद्म पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। क्या है? बिल्कुल जो है ना आपका सही है। वर्ष 2026 में कुल 16 पद्म पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। सही है। दूसरा करा कि वर्ष 2026 में 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया, ये भी क्या है? तो आपका सही है। और तीसरा करा कुल 4 युगल मामलों में जो है ना पुरस्कार दिया गया, ये क्या है? आपका जो है ना गलत है। ये आपका 4 युगल नहीं, यहाँ पे जो है ना आपका क्या हो जाएगा? तो 2 युगल मामलों में यह पुरस्कार दिया है। कितना होगा? यहाँ पे 2 होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना केवल 3 गलत है, बाकी 1 2 क्या है? तो सही है। चलिए आगे देखिए करा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में कुल कितना प्रतिशत जो है ना मतदान हुआ है? बताइए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा 69.20% मतदान हुआ है। ठीक है। याद रखिएगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का मतदान बोलेगा तो दिनांक कब हुआ था? 11/11/2025 को संपन्न हुआ, जिसमें कुल मतदान बोलेगा तो 69.20% मतदान हुआ था। इसमें पुरुष का मतदान बोलेगा 64.41% और महिला का बोलेगा 74.56%। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में चर्चा में रहा नो डिटेंशन पॉलिसी का संबंध जो है ना किस विभाग से? बताइए। हाल ही में चर्चा में रहा नो डिटेंशन पॉलिसी का जो संबंध है किस विभाग से है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा शिक्षा विभाग से। किसे? शिक्षा विभाग से है। चलिए आगे देखिए करा कि बजट 2026-27 में चर्चा में रहा शब्द भारत विस्तार का जो संबंध है ना किससे है? बताइए। बजट 2026-27 में चर्चा में रहा शब्द जो है ना भारत विस्तार का जो संबंध है किससे है? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा कृषि से। किससे? कृषि से है। नेक्स्ट है करा ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है? बताइए। क्वेश्चन करा है कि ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है? बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर सी होगा प्रकाश का कुल आंतरिक क्या है? तो प्रवर्तन है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 37 करा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्रसरव तरंगों का प्रयोग जो है नहीं किया जाता है? बताइए। करा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्रसरव तरंगों का जो प्रयोग है नहीं किया जाता है? बताइए क्या होगा? बताइए।
तो देखिए पहला जो है ना आपका क्या है, चमगादड़ द्वारा अपने शिकार का पता लगाने में किया जाता है। जलपोत द्वारा समुद्र की सतह की गहराई ज्ञात करने में किया जाता है। मानव शरीर के आंतरिक अंगों में दोषों का निदान करना ये किया जाता है। लेकिन आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाना इसमें क्या है, नहीं किया जाता। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बढ़ती है, देखिए मिलान करने बोला। सूची 1 में क्या है, भौतिक राशियाँ हैं। सूची 2 में क्या है, एसआई मात्रक है। तो बताइए कि बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है, बताइए। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक बोलेगा न्यूटन मीटर है। यंग गुणांक का एसआई मात्रक बोलेगा तो क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। और पृथ्वी तनाव का एसआई मात्रक बोलेगा तो क्या है, न्यूटन प्रति मीटर है। और धारा घनत्व का मात्रक बोलेगा तो क्या है, एम्पियर प्रति मीटर क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 1 4 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 1 4 3 किस में, सी में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का है, यदि समय मतलब टी में किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट में शुद्ध आवेश नेट चार्ज मतलब क्यू प्रवाहित होता है, तो अनुप्रस्थ काट के माध्यम में प्रवाहित धारा जो है ना एम्पियर मतलब क्या होगा, बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। आई बराबर क्या होगा, क्यू बाई टी होगा। ठीक है, आई क्या है, विद्युत धारा है। क्यू क्या है, प्रवाहित कुल आवेश मतलब कूलाम में है। और टी बराबर क्या, आवेश के प्रवाह का समय मतलब सेकेंड में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का है कि समस्थानिकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना गलत है, बताइए। समस्थानिक के बारे में बोल रहा है, यहाँ पे 2 कथन दिया, बताइए दोनों में से कौन गलत है, बताइए। दोनों में से कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि समस्थानिक विभिन्न रासायनिक तत्वों के परमाणु होते हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं लेकिन उनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है। ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। ये क्या है, तो आपका गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि आवर्त सारणी में समस्थानिकों के स्थान भिन्न है क्योंकि उनकी परमाणु संख्या भिन्न है। ये भी क्या है, तो आपका गलत है। यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है, गलत है। याद रखिएगा ना कि समस्थानिक के बारे में, समस्थानिक जो है ना आपका क्या होता है, तो यहाँ पे सीधा याद रखिए ना कि समस्थानिक में जो है ना, समस्थानिक में क्या होता है कि रासायनिक गुण तत्वों के परमाणु होते हैं लेकिन उसके परमाणु संख्या जो है ना समान होते हैं। यहाँ पे क्या आपका जो है ना क्या है, तो गलत है। यहाँ पे सीधा याद रखिएगा कि जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन उनका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, और हाँ ये भी याद रखिए ना, आवर्त सारणी में क्या बोला, आवर्त सारणी में समस्थानिकों का स्थान भिन्न है क्योंकि उनकी परमाणु संख्या भिन्न है। ये भी क्या है, तो गलत है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, आवर्त सारणी में समस्थानिक का जो स्थान होता है ना समान होता है, भिन्न नहीं होता है, समान होता है क्योंकि उनकी परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सत्य है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सत्य है, बताइए। यहाँ पे 3 कथन दिया हो, बताइए तीनों में से कौन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि आयोडोफॉर्म पीले रंग का एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ये क्या है, तो आपका सही है। आयोडोफॉर्म जो है ना, आयोडोफॉर्म पीले रंग का एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, ये क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि कैलामाइन एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। कैलामाइन जो है ना एल्यूमिनियम का नहीं होता है, किसका होता है, जस्ता का अयस्क है, इसलिए 2 नंबर क्या है, तो गलत है। टेफ्लॉन का व्यापारिक नाम पेलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन है, ये क्या है, सही है। तो यहाँ पे 1 और 3 सही है, 2 नंबर क्या है, तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी होगा। केवल 1 और 3 क्या है, सही है। नेक्स्ट आइए करा कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में जो है रखा गया है, बताइए। करा कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा गया है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, आइसोटोप। क्या होगा, तो आइसोटोप होगा। इसी को क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम को समस्थानिक मतलब क्या है, आइसोटोप जो है ना श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, जिससे ऊपर क्वेश्चन था ना, कहीं कहीं आपको आइसोटोप लिखा रहेगा, कहीं कहीं आपको समस्थानिक लिखा रहेगा, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। यहाँ पे इंग्लिश में बोलेगा तो आइसोटोप और हिंदी में बोलेगा तो समस्थानिक। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का रहा है कि एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफ्रीज हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर क्या होता है, बताइए। एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफ्रीज हिमरोधी के रूप में पानी मिलाने पर क्या होता है, बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। यह पानी के हिमांक को कम करता तथा पानी के क्वथनांक को जो है ना बढ़ा देता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि एनोडीकरण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, बताइए। यहाँ पे 4 कथन दिया, इसमें कौन सही नहीं है। कह रहा है एनोडीकरण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, बताइए। क्या होगा, इसमें कौन सही नहीं है। तो देखिए पहला का एनोडीकरण प्रक्रिया के बारे में बोल रहा है कि यह एल्यूमिनियम को संक्षारण प्रतिरोधी बनाता है, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और मैग्नीशियम जैसे धातुओं को एनोडीकृत किया जा सकता है, क्या है, सही है। और यह वायुयान उद्योग में प्रयुक्त होता है, भी क्या है, सही है। स्वच्छ एल्यूमिनियम पदार्थ एनोड है और ऑक्सीजन गैस कैथोड पर उत्पन्न होता है, क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। ये क्या है, तो आपका डी नंबर क्या है, तो गलत है। ठीक है, बाकी ए बी सी क्या है, सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का रहा है कि शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों को सही तरीके से काम करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, बताइए। शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, बताइए।
तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर डी होगा, पोटेशियम क्या है? महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है 46 का रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से जो है ना कौन सही सुमेलित है। इसमें बोल रहा है कौन सही सुमेलित है। तो यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि ऊन जो है ना, ऊन क्या है? एक प्रोटीन है, ये क्या है? तो आपका सही है। रेयॉन क्या है? रेयॉन जो है ना आपका एक रूपांतरित स्टार्च है, ये क्या है? तो आपका जो है ना गलत है। रेयॉन जो है ना क्या है? पुनर्निर्मित सेलुलोज जो है ना फाइबर होता है, इसलिए बी नंबर क्या है? तो गलत है। रबड़ ये क्या है? रबड़ जो है एक प्राकृतिक बहुलक है, ये क्या है? सही है। और फ्लोरीन बोलेगा तो जो है ना कार्बन का एक अपरूप है, क्या है? तो सही है। तो यहाँ पे जो है ना आपका बी नंबर क्या है? तो गलत है। यहाँ पे ए सी डी सही है। तो यहाँ बोल रहा है कौन सही सुमेलित है। यहाँ पे देखिए आपका ए बी सी डी यहाँ पे नहीं कर लीजिए। कौन सही सुमेलित जो है ना, सही मतलब कौन सही सुमेलित यहाँ पे नहीं कर लीजिए, नहीं होगा। क्वेश्चन में जो है ना एरर है, कौन सही सुमेलित नहीं होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका गलत है। बाकी ए सी डी जो आपका क्या है? सही है। बुक में आपका जो है ना आंसर गलत दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का रहा है कि पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। बताइए करा पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में जो है इस्तेमाल की जाती है। बताइए क्या होगा? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर बी होगा, तना। क्या होगा? तो तना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का रहा है कि स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है। बताइए स्पंज गुहा जो है ना किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, पोरीफेरा। क्या होगा? पोरीफेरा होगा। ठीक है। नेक्स्ट है एक रहा कि क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम जो है ना क्या है? बताइए क्रेब्स चक्र का जो है दूसरा नाम क्या है? बताइए क्या होगा? क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम क्या होगा? बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा सिट्रिक एसिड चक्र है। क्या है? सिट्रिक एसिड चक्र है। नेक्स्ट है करा कि रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है। बताइए यहाँ पे आपका दो कथन दिया, बताइए इसमें सही उत्तर जो है ना कौन सा है, मतलब सही कथन कौन सा है। रक्त के बारे में पूछा है। देखिए पहला करा रक्त प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार की कोशिका से बना होता है, क्या है? सही है। दूसरा करा हीमोग्लोबिन की उपस्थिति रक्त को लालिमा युक्त बनाती है, भी क्या है? तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। एक और दो दोनों क्या है? सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 51 का निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण को उनकी आवृत्तियों के घटते क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण को उनकी आवृत्तियों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब घटते क्रम में जो है ना कौन सा होगा? बताइए। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या होगा? तो आपका जो है ना गामा किरणें होगा। गामा किरणें के बाद क्या होगा? गामा किरणें के बाद आपका एक्स किरणें होगा। एक्स किरणें के बाद जो है ना आपका होगा परावैंगनी किरणें होगा। परावैंगनी किरणें के बाद आपका रेडियो तरंगे होगा। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? 1 4 2 3। क्या होगा? 1 4 2 3 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। तो याद रखना कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों की आवृत्ति घटते क्रम में बोलेगा तो गामा किरणें, एक्सरे, परावैंगनी किरणें और क्या होगा? रेडियो तरंगे होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 52 का एक उभयलिंगी फूल में मौजूद 4 भाग है, क्या? बताइए एक उभयलिंगी फूल में मौजूद 4 भाग है, क्या है? बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। पुष्पकोश है, पुमंग है, दलपुंज और क्या है? जयांग है। ठीक है। चलिए आगे देखिए करा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन जो है किस क्रिया से पूरा होता है। बताइए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन किस क्रिया से पूरा होता है। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। आंत से होता है। किससे होता है? आंत से। नेक्स्ट है ये करा कि निम्नलिखित में से राज्यों और उनके विधानसभा सीटों के संदर्भ में कौन सा युग्म जो है ना गलत है। बताइए इसमें देखिए राज्य दिया और यहाँ पे क्या विधानसभा सीट है, इसमें कौन गलत है? बताइए इसमें कौन गलत है? बताइए। तो देखिए आपका पहला है ना आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीट कितना है? तो आपका 175 है, क्या है? सही है। उड़ीसा में बोलेगा विधानसभा सीट कितना है? 149 है, ये आपका क्या है? तो गलत है। उड़ीसा में बोलेगा विधानसभा सीट कितना? 147 है। कितना? 147 है, इसलिए बी नंबर क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी नंबर गलत है। तेलंगाना का बोलेगा कितना? 119 है, सही है। हरियाणा का बोलेगा कितना है? तो 90, क्या है आपका? सही है। ठीक है। तो यहाँ पे गलत क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका गलत है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना गलत है। बताइए यहाँ पे आपका 4 कथन दिया, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है? बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है कि महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी क्या है? सही है। और तीसरा कह रहा है महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है, ये भी क्या है? सही है। और चौथा कह रहा है कि राष्ट्रपति या राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, ये क्या है? तो आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा? ए बी सी सही, लेकिन डी नंबर क्या है? तो गलत है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 56 का है कि किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जो है ना जेल भी गए। बताइए कह किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए। बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर सी होगा, बीबी गिरी। क्या होगा? बीबी गिरी होगा। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? बताइए
करें इनमें से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है, इसमें कौन है बताइए, क्या होगा। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ठीक है, याद रखिए ना कि धन विधेयक के संबंध में संविधान के द्वारा राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में निर्बल स्थिति प्रदान की गई है और धन विधेयक पहले लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जाता है और लोकसभा से स्वीकृत होने पर धन विधेयक राज्यसभा में भेजे जाते हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 58 का है कि राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन जो है ना सही है। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया, बताइए दोनों में से कौन सही है। बताइए राज्यपाल के बारे में बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि वह राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये क्या है, तो आपका गलत है, 1/4 नहीं 1/6 होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि वह एंग्लो इंडियन समुदाय से राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है, ये भी क्या आपका गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका यहाँ हो जाएगा डी में से कोई नहीं, मतलब जो है ना आपका सही नहीं है, दोनों क्या है तो आपका गलत है, याद रखिएगा। यहाँ पे आपका 2 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप का जो है ना प्रावधान करते हैं। बताइए भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान करते हैं। बताइए तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा। अनुच्छेद कितना होगा, 74 और क्या होगा 75 होगा। बहुत लोग को जो है इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होगा ना, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका डी होगा, 74 और क्या होगा 75 होगा। ठीक है, भारत के संविधान, पहले क्वेश्चन को समझिए करा कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद हैं जो केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान करते हैं, तो क्या होगा अनुच्छेद 74 और 75 होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 60 का निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सरकारी खातों मतलब गवर्नमेंट अकाउंट में से एक नहीं है। बताइए इसमें कौन एक नहीं है। बताइए तो देखिए पहला है ना समान भविष्य निधि, ये क्या है, तो आपका यही नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा। भारत की संचित निधि है, भारत की आकस्मिक निधि है, भारत के लोक लेखा है, ये तीनों है BCD, लेकिन ये नंबर क्या है तो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करा इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है। बताइए करा इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है। बताइए इसमें कौन नहीं है। तो देखिए पहला क्या होगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या है, यही नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ये होगा, परमाणु ऊर्जा है, विदेशी मामले है, युद्ध और शांति है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य विषय जो है राज सूची का किसका है, राज सूची का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करा कि नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें एक अभिकथन ए है और तथा दूसरे कारण क्या है आर कहा गया। इसमें 2 है, बताइए इसमें कौन सही है कौन गलत है। बताइए कौन सही कौन गलत है। तो देखिए अभिकथन ए कह रहा है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, क्या है सही है, और कारण आर कह रहा है कि भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापक के प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी क्या है सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी होगा, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 63 देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 को जो है सूची 2 से क्या करना, मिलाना है। तो देखिए पहला संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे ना कौन थे। बताइए संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष बोलेगा कौन है, जवाहरलाल नेहरू है। प्रक्रिया नियम समिति का बोलेगा कौन है, तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। प्रारूप समिति का बोलेगा तो कौन है, इसके जो है ना आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और मौलिक अधिकार समिति के बोलेगा कौन है, JB कृपलानी है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 4 1 3 2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भारतीय संविधान की जो है ना 8वीं सूची में शामिल नहीं है। बताइए नीचे देखिए कूट को सही उत्तर का जो है ना चयन कीजिए। बताइए निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भारतीय संविधान को की 8वीं सूची में क्या है शामिल नहीं है, कौन सी भाषा 8वीं सूची में शामिल नहीं है। बताइए कौन नहीं है, बताइए क्या होगा। तो देखिए नेपाली शामिल है, डोंगरी जो है ना आपका शामिल है, बोडो क्या है शामिल, लेकिन भोजपुरी क्या है शामिल नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल 4 जो है ना आपका शामिल नहीं है। ठीक है, तो भोजपुरी भाषा को अभी तक जो है ना भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं किया गया है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 65 का है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई। बताइए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है आपका सी होगा, आयरलैंड से लिया है। कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। बताइए कौन सा देश है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, जापान है। कौन सा देश है, जापान है। तो जापान जो है ना कई बड़े एवं छोटे द्वीपों का ये क्या है, समूह है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 67 का है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया हुआ है, दोनों में से कौन सही है। तो देखिए पहला करा अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में
अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। ये क्या है आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। ये भी क्या है सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, बताइए। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, कहाँ नहीं है बताइए। तो देखिए मध्य चिली में है, केप टाउन में है, एडिलेड में है, लेकिन पंपास में क्या है तो नहीं है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 69 कह रहा है कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है, बताइए। म्यांमार के साथ जो है ना भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है, बताइए कौन कौन सा राज्य है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर और क्या है मिजोरम है। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत जो है ना म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा जो है रेखा साझा करता है। भारत के जो है ना 4 पूर्वोत्तर राज्य म्यांमार के साथ सीमा रेखा साझा करता है। इसमें कौन कौन है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर क्या है, नागालैंड है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 70 देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, लॉ एस क्षेत्र है, सूची 2 में क्या है तो देश है। कौन सा लॉ एस क्षेत्र जो है ना किस देश में, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला जो है ना आपका लॉरेन कहाँ है बताइए। लॉरेन जो लॉ एस क्षेत्र है कहाँ है, तो लॉरेन बोलेगा तो फ्रांस में है। मिडलैंड बोलेगा तो आपका कहाँ, यूके में है। किरूना बोलेगा तो आपका कहाँ है, तो स्वीडन में है। कोस्ताने बोलेगा कहाँ, कजाकिस्तान में है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, 4 3 1 2 किस में है, तो 4 3 2 1 किस में, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करें, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे देखिए 3 कथन है, इसमें बताइए कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि भूगर्भीय रूप से प्रादीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। ये क्या है, सही है। भूगर्भीय रूप से प्रादीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि हिमालय एवं उत्तरी मैदान नवीनतम अवस्थाकृतियाँ हैं। ये भी क्या है तो सही है। और तीसरा कह रहा है कि उत्तरी मैदान का निर्माण लावा निक्षेपों से हुआ। ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी होगा। केवल 3 गलत, लेकिन 1 2 क्या है तो सही है। तो याद रखिए ना कि उत्तरी जो मैदान है ना का जो निर्माण होता है जलोढ़ निक्षेपों से हुआ, ना कि लावा निक्षेपों से। ठीक है, तो उत्तरी मैदान का निर्माण किससे हुआ है, तो आपका हुआ है जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है, ना कि लावा निक्षेपों से। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 72 कह रहा है, हिमालय पर्वत में पाए जाने वाली निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर क्रम में सजाएं। क्या होगा बताइए। हिमालय पर्वत में पाए जाने वाली निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर क्रम में सजाएं। दक्षिण से उत्तर में बोल रहा है। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, ना कि उत्तर से दक्षिण बोल रहा है, दक्षिण से बोल रहा है, उत्तर में बोल रहा है, क्रम में सजाएं। क्या होगा बताइए। देखिए इसमें पहले क्या होगा, आपका हो जाएगा आपका प्रीत पंजाब श्रेणी होगा, उसके बाद आपका जास्कर श्रेणी होगा, और जास्कर श्रेणी के बाद आपका क्या हो जाएगा, तो आपका लद्दाख श्रेणी होगा। लद्दाख श्रेणी के बाद जो है काराकोरम श्रेणी होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 3 2 4 1। बहुत लोग जो है ना आंसर यहाँ पे बी मारेंगे, लेकिन यहाँ पे बी आंसर तब होगा जब यहाँ पे उत्तर से दक्षिण बोलेगा। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या बोल रहा है, कुछ क्वेश्चन दक्षिण से उत्तर बोल रहा है। जब उत्तर से दक्षिण रहेगा तो आंसर यहाँ पे बी होगा, लेकिन दक्षिण से उत्तर बोलेगा तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। दोनों में कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का है कि दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था, बताइए। दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्रिटेशियस काल में हुआ है। आगे करा कि मालदीव एवं मिनी क्वाई के मध्य कौन सा चैनल जो है ना अवस्थित है, बताइए। मालदीव एवं मिनी क्वाई के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा 8 डिग्री चैनल है। क्या है, 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, मालदीव और मिनी क्वाई के मध्य कितना डिग्री चैनल है, तो 8 डिग्री चैनल है। और लक्षद्वीप और मिनी क्वाई के मध्य कितना डिग्री चैनल है, तो 9 डिग्री चैनल है। ठीक है, याद रखिएगा। और छोटा अंडमान तथा कार निकोबार के मध्य कितना डिग्री चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल है। तो मालदीव और मिनी क्वाई बोलेगा 8 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप और मिनी क्वाई बोलेगा तो 9 डिग्री चैनल, और छोटा अंडमान तथा कार निकोबार बोलेगा 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 75 का निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर वायरस जो है ना है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस है, कौन है बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, क्रीपर है। क्या है, क्रीपर है। नेक्स्ट आइए करा कि उपग्रहों की बैटरी को रिचार्ज करने के लिए किस उपकरण का जो है ना उपयोग किया जाता है, बताइए। यहाँ पे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। उपग्रहों की बैटरी को रिचार्ज करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, बताइए। बताइए क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बताइए। यहाँ पे देखिए फोटो जो है ना आपका डायोड का प्रयोग करते हैं, क्या बिल्कुल नहीं होगा। जनरल डायोड का प्रयोग करते हैं, ये भी नहीं होगा। सौर सेल का प्रयोग करते हैं, क्या होगा। एलईडी का प्रयोग करते हैं, क्या होगा, नहीं होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, केवल 3। क्या होगा, केवल 3 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 77 का है, निम्न में से किनके द्वारा अम्बेडकर ए लाइव पुस्तक जो है लिखी गई है। निम्न में से किसके द्वारा अम्बेडकर ए लाइव पुस्तक लिखी गई है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है।
नेक्स्ट आएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, बताइए। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पूछा है किसने किया था, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, टांसले ने किया। किसने किया, टांसले ने किया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का है कि कला संस्कृति विकास योजना KSVY के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिया हुआ है, इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है, तो देखिए कला संस्कृति विकास योजना के बारे में बोला है, इसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, ये क्या है, सही है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, ये क्या है, सही है। इस योजना के तहत बौद्ध कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 2 3 तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जो है ना पारित किया गया था। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1980 ईस्वी में पारित किया गया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, बताइए। मुखौटा नृत्य जो है ना किस राज्य का लोक नृत्य है, बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, अरुणाचल प्रदेश का। किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 82 का, अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना कब दिया गया था। अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था, तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, 2018 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 83 का, विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष जो है ना कब मनाते हैं, तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 1 अगस्त को। नेक्स्ट आइए करा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जनजातीय समाज से संबंधित कौन सा युग्म जो है ना सम्मिलित है जिसने अपनी जीवन पद्धति में बदलाव किया है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जनजातीय समाज से संबंधित कौन सा युग्म सम्मिलित है जिसने अपनी जीवन पद्धति में बदलाव किया है, बताइए। यहाँ पे 3 दिया और यहाँ पे कूट दिया, बताइए इसमें कौन सा होगा, बताइए। बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जनजातीय समाज से संबंधित कौन सा युग्म सम्मिलित है जिसने अपने जीवन पद्धति में बदलाव किया है, तो पहला पिग्मी अफ्रीका का ये क्या होगा, सिमांग मलेशिया का ये भी होगा, और इनपुट और लैप्स जो है ध्रुवीय क्षेत्र का होगा, ध्रुवीय प्रदेश का होगा, ये भी होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 1 2 3 तीनों होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देखिए 85 करा हुए, कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत जो है ना मान्यता प्राप्त है, बताइए। वो एक कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है, तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। जीव मंडल क्या है, आरक्षित क्षेत्र है। क्या है, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 86 का रहा है कि निम्नलिखित में से देखिए यहाँ पे कह रहा है, देखिए मैथ का कोई क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बोल रहा है इसमें कौन सा असत है, इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी होगा। इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मतलब सभी कथन क्या है, तो सत्य है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग एक सम चतुर्भुज होता है, क्या है, सही है। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, भी क्या है, सही है। प्रत्येक सम चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है, भी क्या है, सही है। आगे देखिए सारा जो है ना आपका मैथ रिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। बाकी सभी लोग जो है ना बिहार दरोगा मेंस का जो ग्रुप चल रहा है उसको ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। वहाँ पे सोल्यूशन PDF दिया जाता है, तो वहाँ पर आपको हेल्प लेकर के जो है ना जो मैथ रिंग नहीं बनता वहाँ से जो है ना बना सकते हो। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए। देखिए रिजल्ट जो है ना आपका नहीं आया, हमको पता है कि देखिए फालतू का जो है यूट्यूब पर 10 को वीडियो देखते रहिएगा, दिमाग आपका जो है ना फालतू में, आपका दिमाग जो है ना मतलब क्या बोले, आपका जो होता है ना कि एक कुछ भी बातें चलते रहेगा, इसलिए उस सब चीज़ पर मत ध्यान दीजिए। देखिए आपका जब रिजल्ट आना होगा तो आ जाएगा। हम देखिए 2 दिन से 3 दिन से देखिए मैसेज नहीं करें कि आपका रिजल्ट कब आएगा। बहुत लोग पूछ रहे हैं लेकिन हम उसका रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। हमको पता है कि रिजल्ट जो है ना, देखिए कोई भी बताएगा तो आपका जो है ना किसी को पता नहीं रहता कि रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, लेकिन हाँ अगले सप्ताह जो आपका सोमवार जाने वाला, अगले सप्ताह रिजल्ट आपका आ जाएगा, इतना जानिए। ठीक है, जब एग्ज़ाम हुआ तो रिजल्ट आएगा ही, लेकिन हाँ एक होता है ना कि इतना दिन से वेट कर रिजल्ट देना चाहिए। पता ना लोग क्या कर रहे नहीं कर रहे, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। लेकिन हाँ सोमवार के बाद जो है ना आपका सोमवार से आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है कि आपका उस सप्ताह में, या तो फाइनली है ना कि सोमवार को आपका रिजल्ट आ जाएगा, इतना आप जान लीजिए। ठीक है, तो 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। 88 का देखिए, 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 88 का जो है ना आपका बी होगा। चलिए आगे देखिए 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 89 का जो है ना बी होगा। चलिए आगे देखिए 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 94 का जो है ना सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 96 का जो है ना आपका यहाँ पे हो जाएगा ए, क्या होगा, ए होगा।
नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा LSH। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 98 क्या होगा, यहाँ पे सही उत्तर डी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। तो ये रहा आपका रुद्रिया बिहार दरोगा का न्यू प्रैक्टिस सेट मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 9 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिनको भी बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट ग्रुप ज्वाइन करना, तो इसके लिए जो है ना आपके लिए 100 दिन का जो है ना 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर लगता है कि हाँ हमें ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए, जिसमें अभी देखिए प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, एडुटेरिया का चल रहा है। बाकी ज्ञान बिंदु का भी जो है ना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका अल्टरनेट वाइज जो है ना आपका कभी एडुटेरिया का चलेगा, कभी प्लेटफॉर्म का दिया जाएगा, कभी आपका ज्ञान बिंदु का चलेगा। इस प्रकार जो है आपका अल्टरनेट वाइज प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर जिनको लगता है कि हमें मेंस का प्रैक्टिस सेट बेहतरीन ढंग से लगाना है, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए देखिए आपको इस नंबर पे देखिए 7549392490 इस नंबर पे जो है देखिए 149 पे पेमेंट करके, और यही नंबर क्या है व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। बाकी सोमवार से जो है ना आपका बिहार SSC का भी ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, टेलीग्राम पे सारा डिटेल वगैरह दिया हुआ है, तो आप उसको भी ज्वाइन कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ बिहार SSC का फॉर्म भरें, सीजल 4 का चाहे आपका 12th का, तो सारा का सिलेबस वही रहता है, ऐसा नहीं कि आपको अलग रहता है। तो सीजल 4 के लिए जो है ना आपका सोमवार से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है, इसमें 50 दिन में 50 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। अगर चाहते हैं कि उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, तो वहाँ पे उसका फी जो है ना आपका 99 रुपये लग रहा है। तो ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। सोमवार से आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।